हेलो एवरीवन, बैक टू आवर साइंस 1 लेक्चर। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पेपर पैटर्न देखा था। हम लोगों ने देखा था कि कौन से क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स हम लोग कमाने वाले हैं। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में 10 लेसन है। उन 10 लेसन में से फर्स्ट लेसन अपना फिजिक्स का है, सेकेंड केमिस्ट्री है, थर्ड वापस केमिस्ट्री है, फोर्थ फिजिक्स, फिफ्थ फिजिक्स, सिक्स्थ फिजिक्स, सेवन्थ फिजिक्स, 8th 9th केमिस्ट्री एंड 10th फिजिक्स। इसमें हम लोगों ने देखा तो 6 लेसन फिजिक्स के हैं और 4 लेसन केमिस्ट्री के। बट जो कंटेंट है वो दोनों 50-50% है। पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी 50-50% इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। समझ में आ रहा है? 50% केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, 50% फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। बच्चों, फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स काम करता है लॉजिक के ऊपर। जो तुम लोग रोजमर्रा की काम करते हो उसमें फिजिक्स छुपा हुआ होता है। फिजिक्स समझने के लिए बहुत ही चंगा है, बहुत ही बेस्ट है। अगर तुम लोग ने फिजिक्स का स्टडीज एकदम डीपली करोगे ना, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर अगर सोचते रहोगे ना तो फिजिक्स इज अ बेस्ट थिंग। फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत सालों से एक नाम सुना है, दैट वाज न्यूटन। ये बंदा जो है वो कहाँ बैठा था? एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था। उसके सिर के ऊपर एप्पल गिरा था और उसी से उस बंदे ने एक फेनोमेना ढूंढा था एंड दैट वाज नेम्ड एज ग्रेविटेशन। लेसन नंबर 1, ग्रेविटेशन। उस बंदे ने, न्यूटन ने क्या किया था? एप्पल नीचे गिरने के बाद में समझ लिया था कि दैट इज ग्रेविटेशन। उस बंदे ने ग्रेविटेशन का हम लोगों को डिस्कवरी करके दिया था और उसी से ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अभी ये ग्रेविटी मतलब क्या है? ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी मतलब क्या है? अट्रैक्शन टूवर्ड्स द अर्थ। तो वो ग्रेविटेशन लेसन में हम लोग बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। उसको धीरे धीरे हम लोग समझ लेंगे। इट इज अ वेरी इजी लेसन, समझने के लिए इजी है। और इस लेसन में से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं तुम लोगों को टाइम टू टाइम बताऊंगी। इसके लिए मेरे लेक्चर में या मेरा जब भी तुम लोग सुन रहे हो वीडियो तो अपने हाथ में पेंसिल लेकर जरूर बैठना। पेंसिल और टेक्स्ट बुक अगर तुम्हारे हाथ में है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यू कैन मार्क इट ओवर दैट इटसेल्फ। बाद में के लिए कुछ मत रखना। फाइन। सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 1 पे जाते हैं। हम लोग अपना रिकॉल करते हैं मेमोरी को, 9th स्टैंडर्ड के मेमोरी को। यहाँ पे ग्रेविटेशन के साथ अपने को न्यूटन के बारे में भी कुछ मालूम होना जरूरी है, बराबर है। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? तो सबसे पहले होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? अगर बॉडी मूविंग है या अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो स्टॉप होगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो मूव होगा। इससे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकेंड थिंग, अगर मेरे पास बलून है और बलून को मैंने प्रेस किया तो उसका क्या चेंज होगा? शेप। प्रेस किया मतलब मैंने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, बराबर है। थर्ड हम लोग देखते हैं रबर बैंड। रबर बैंड को अगर मैंने स्ट्रेच किया तो उसका क्या चेंज हो जाता है? साइज चेंज हो जाता है। एम आई राइट? फोर्स अप्लाई करने के बाद में डायरेक्शन भी चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, बराबर है। इस तरीके से व्हाट आर द इफेक्ट्स? देयर आर चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट, शेप, साइज, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। तो इस तरीके से कोई भी अगर फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो उसमें ये इफेक्ट होता है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर सेकेंड क्वेश्चन? व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? ये भी तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Now what are the
टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने देखे? बहुत सारे फोर्सेस देखे, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद में मैकेनिकल फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट ईयर और दो टाइप ऑफ फोर्सेस देखे थे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। Now what do you mean by balanced force and unbalanced force? ये भी लास्ट ईयर हम लोगों ने सीखा था। टग ऑफ वॉर तुम लोगों ने सुना होगा। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? एक रस्सी होती है और दोनों बाजू से खींचातानी होती है। सो दोनों बाजू से खींचातानी होने के वजह से क्या हो जाता है? ये जो मिडिल नॉट होता है वो हिलता नहीं है, बराबर है। सो दिस फोर्स अप्लाइज फॉर बैलेंस्ड फोर्स। दोनों जगह से जब बैलेंस फोर्स होता है तो लास्ट ईयर तुम लोगों ने सीखा होगा कि नेट फोर्स बिकम्स जीरो। जब ये अनबैलेंस फोर्स होता है तो देयर इज डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट। एक ही साइड से जब भी फोर्स अप्लाई होता है तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ही करेगा। बट दोनों बाजू से फोर्स अप्लाई करने के बाद में अगर फोर्स इक्वल और अपोजिट है देन दैट ऑब्जेक्ट वोंट मूव बिकॉज द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑलरेडी सीखा था। सो दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। तो ये तुम लोगों ने लास्ट ईयर तक पढ़ा था। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, gravitational force and gravitational force. So these are the types of forces which we have already studied till last year. Here there is your third question. What do you know about the gravitational force? अभी ये सारे फोर्सेस के ऊपर से हम लोग कौन से फोर्स पे आ गए? Gravitational force. So what do you all know about the gravitational force? बोलो मुझे, what is the gravitational force? The force which is applied by the earth to pull the object towards itself. So what is the third question here? Gravitational force. सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को यह इस लेसन तक पहुंचने का पहला पॉइंट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टू पुल टूवर्ड्स itself is called as gravitational force. What is gravitational force? Force applied by the earth on the object to pull towards itself. That is called as gravitational force. इसीलिए कोई भी चीज ऊपर से फेंकने के बाद में वो सीधी सीधी नीचे ही आती है. That is force of gravity. And that force is defined as gravitational force. Gravity मतलब अर्थ. समझ में आया? तो ये तीन क्वेश्चन से हम लोगों ने अपने मेमोरी को रिकॉल कर दिया है, 9th स्टैंडर्ड के मेमोरी को. सो द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू पुल द ऑब्जेक्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टू पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन हो गया. नाउ आगे चल के हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और एक क्या पता है? इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स. मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स पे इस फोर्स का इन्फ्लुएंस है. ये फोर्स पूरे यूनिवर्स में चलता है. सो दिस इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. ये सिर्फ अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम नहीं करता है बट यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल फोर्स. Why is it called as universal force? Because
ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं, तो यूनिवर्स में रहने वाले सभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सो लेट अस लर्न दिस फोर्स, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। हम लोग इस फोर्स के बारे में बहुत जानते हैं कि ये फोर्स न्यूटन नाम के बंदे ने एप्पल के झाड़ के नीचे बैठकर ही डिस्कवर किया। बट उसने कैसे डिस्कवर किया? नाउ जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन। इस बंदे ने क्या किया, ये स्टोरी आपको पता है, that he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground। ये जो बंदा है इसने कैसे डिस्कवर किया? by apple falling from the tree on the earth। ठीक है, इसको उसने अच्छी तरह से क्या किया? देखा, इसके बारे में बहुत सोचा। He wondered why all apples fall vertically downwards। उसने सोचा कि सभी एप्पल्स नीचे ही क्यों गिरते हैं? From a tree on the ground। He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical। वो सीधा नीचे क्यों गिरता है, एंगल पे क्यों नहीं गिरता है? Can you see 1.1? 1.1 दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इस 1.1 में तुम लोगों को एक अर्थ दिखाई है, देखो टेक्स्ट बुक में देखो, अर्थ दिखाई है। अर्थ के ऊपर क्या है? एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्या है? एप्पल्स है, और एप्पल फॉलिंग एप्पल दिखाई दे रहा है, और सीधा ऊपर दिखाई दे रहा है मून। ओके, तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई एप्पल्स फॉल डाउनवर्ड, एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है? सो द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट is directed towards the center of the earth। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चीज जो नीचे गिरती है it is directed towards center of earth। ये जो अर्थ है उसके सेंटर पे ही डायरेक्शन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ये पहला पॉइंट है। एट एनी गिवन पोजीशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये अर्थ है और ये झाड़ अगर ऐसा है तो भी एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड towards the center, it will direct towards the center of the earth। इसके लिए वो ऑब्जेक्ट फ्लाई करके नहीं जाता है या कोई वर्टिकल एंगल तैयार नहीं करता है, वो सीधा सीधा नीचे ही आता है क्योंकि उसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में आया ये चीज? ये क्या है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरता है वो कहाँ पे डायरेक्शन करता है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने में बहुत ही जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे गिरता है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचा, देन ही केम टू द कंक्लूजन। फिर वो एक कंक्लूजन पे आ गया, वो एक तात्पर्य पे आ गया कि उसने क्या सोचा, नहीं, अर्थ के ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसने बहुत सोचा और एप्पल नीचे क्यों अट्रैक्ट हो गया? एंड द अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर उसने उसके ऊपर और सोचा, फिर उसको समझ में आया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं है, वो अर्थ के सेंटर में है। उसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है? वो अर्थ के सेंटर में है। तो उसने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया। ओके, द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द वर्टिकल डायरेक्शन एट द पोजिशन ऑफ द एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस सब का एक ही सूत्र है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट falling from up towards the earth
will always be directed towards the center of the earth. ये चीज सिर्फ तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि any object falling down always directed towards the center of the earth. ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है. अभी फिगर 1.1 में देखो, ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को. द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब क्या? अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ और परपेंडिकुलर. मतलब वो कैसे है? देखो ऐसे. दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ and it is falling perpendicular. It is falling towards the center of the earth. Okay. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. उस फिगर में तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि उस झाड़ के ऊपर एक मून है. दिखाई दे रहा है. जैसे एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वैसे वो मून के ऊपर भी होता होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मून भी तो ऊपर है कि नहीं है? ओके. द डिस्टेंसेस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल. जो तुम लोगों को डिस्टेंस बताया वो तुरंत एप्पल के झाड़ के ऊपर मून नहीं है. वो एक्चुअली कैसा है? वर्चुअल है. मतलब सिर्फ तुम लोगों को इमेजिन करना है कि मून भी है ऊपर. ओके. न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन द एप्पल on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act at even greater heights much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther objects like the other planets and the sun? तो न्यूटन के दिमाग में क्या चीज़ आ गई? ये जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रही हूँ. न्यूटन के दिमाग में क्या चीज़ आ गई? जैसे अर्थ के ऊपर का जो फोर्स है वो एप्पल के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी तरह तो वो सन के ऊपर भी इफेक्ट करता होगा, वो प्लैनेट के ऊपर भी इफेक्ट करता होगा, वो मून के ऊपर भी इफेक्ट करता होगा. यस, करता है. करता होगा नहीं, करता है. ये सब हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. करता है. वो मून के ऊपर भी इफेक्ट करता है, वो प्लैनेट्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है, वो सन के ऊपर भी इफेक्ट करता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इफेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो. इस तरीके से हम लोगों का ग्रेविटेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज कंप्लीट हो चुका है. तो इस तरीके से तुम लोगों को समझ में आया व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मतलब क्या? इट इज जस्ट अ फोर्स where the earth is pulling the object towards itself. The force that pulls the object towards itself by the earth is called as gravitational force. तो आज के लिए इंट्रोडक्शन देख के हो गया. Let's see the next topic in the next lecture. Till then, bye.